बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सौरगर। यहाँ की रानी अदिति अपने ज्ञान और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। राज्य में सुख शांति का राज था। हर नागरिक रानी की जय जयकार करता था। लेकिन जैसा कि होता है, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, तभी सबसे बड़ा संकट आता है। रानी अदिति का सबसे भरोसेमंद साथी था सेनापति विराट। वह निडर, वफादार और युद्ध कला में निपुण था। दूसरी ओर रानी का मुख्य सलाहकार था मंत्री वेदांत। वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु उसकी आंखों में छिपी एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा सपना जो उसे सत्ता के करीब लाना चाहता था। एक रात दरबार में एक संदेश आया। सीमावर्ती गांवों में बगावत के सुर उठ रहे थे। लोग अचानक रानी के खिलाफ हो रहे थे। अदिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वहां शांति थी। वह तुरंत विराट और वेदांत को बुलाती है। सेनापति विराट सलाह देता है, महारानी, हमें प्रेम और संवाद से समस्या सुलझानी चाहिए। युद्ध अंतिम रास्ता होना चाहिए। मंत्री वेदांत धीरे से कहता है, महारानी, अब समय कठोर निर्णय लेने का है। यदि आप अब भी नरमी दिखाएंगी तो यह आग पूरे राज्य को निगल जाएगी। अदिति असमंजस में पड़ जाती हैं। वह जानती हैं कि दोनों में से किसकी बात सुननी है, पर दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। कुछ दिनों के भीतर और भी खबरें आती हैं। दरबार के कई उच्च अधिकारी गुप्त रूप से बागियों से मिल गए हैं। अदिति समझ जाती हैं कि संकट बाहरी नहीं, भीतर से आया है। वह रातों को सो नहीं पाती। केवल एक चेहरा जिस पर वह आंख बंद कर भरोसा कर सकती थी, विराट, और एक जिस पर भरोसा करना अब कठिन हो गया था, वेदांत। इस बीच रानी का बेटा राजकुमार आरव, जो केवल 17 वर्ष का था, बार बार आग्रह करता है, मां, मुझे भी मौका दीजिए, मैं सौरगर की रक्षा करूंगा। रानी उसे प्रेम से देखती और सोचती, क्या यह समय है उसे परीक्षा में डालने का? वेदांत चुपचाप यही चाहता था, रानी आरव को युद्ध में भेजे, ताकि यदि कोई हादसा हो जाए तो वह सत्ता के रास्ते साफ कर सके। अदिति ने एक योजना बनाई। उन्होंने बागियों के नेता को गुप्त रूप से बुलाया और सामने रखा। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे दरबार के अपने लोग हैं। अगर तुम राज्य का खून बहाओगे तो इतिहास तुम्हें गद्दार कहेगा। मैं एक प्रस्ताव रखती हूं। आओ, खुली सभा में सच्चाई सामने लाते हैं। जो दोषी होगा उसे जनता के सामने दंड मिलेगा। बागी सहमत हुआ। सभा में रानी ने सबूतों के साथ दरबारियों के गुनाह साबित कर दिए। सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि मंत्री वेदांत भी इस षड्यंत्र का हिस्सा था। सेनापति विराट ने तुरंत वेदांत को गिरफ्तार कर लिया। राज्य संकट से उबर चुका था, लेकिन अदिति जानती थी कि विश्वास की दीवार एक बार दरक जाए तो उसे फिर से बनाना कठिन होता है। उन्होंने दरबार की व्यवस्था को नई पीढ़ी के हवाले करने का फैसला किया। राजकुमार आरव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए अदिति ने स्वयं एक साधारण जीवन जीने का व्रत लिया। शासन करना आसान नहीं, त्याग करना कठिन होता है। अदिति ने अंतिम बार सिंहासन से कहा। जनता की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। सौरगर को एक ऐसी रानी मिली थी जो अपने स्वार्थ नहीं, अपने लोगों के भविष्य के लिए जीती थी। आज भी सौरगर में अदिति का नाम सम्मान और प्रेम के साथ लिया जाता है।